कभी ना ऐसा वक्त आता है कि ज़िंदगी बहुत तंग लगने लगती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दिल हर वक्त बेसुकून रहता है। ऐसा लगता है कि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सब्र किया, हर तकलीफ़, हर दुख, हर ताना, हर बात चुपचाप सहती रही। कभी रोती, कभी मुस्कुराती, कभी खामोशी से खुद को संभालने की कोशिश करती थी। वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो आम वीडियो जैसी नहीं है। आज मैं दिल की वो बात करने आई हूँ जो मैं काफ़ी अरसे से दिल में छुपाई बैठी थी। लेकिन अब दिल कहता है बस, अब और नहीं, अब मैं थकती नहीं हूँ, अब मैं रोती नहीं हूँ, अब मैं किसी के सामने अपनी तकलीफ बयान नहीं करती क्योंकि लोग सुनकर भी समझते नहीं। अब मैं सिर्फ सुकून चाहती हूँ, सुकून जो ना शोर में हो, ना महफिल में, ना किसी रिश्ते में, सुकून जो शायद तन्हाई में, सजदे में या अपनी दवाओं में कहीं छुपा हुआ है। दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, सब रिश्ते, सब ताल्लुक, सब दुख, सब फिक्रें कहीं दूर चली जाऊँ, जहाँ सिर्फ मैं हूँ, मेरा अल्लाह हो और सुकून हो। कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है? कभी ऐसा वक्त आया है कि दिल चीख चीख कर कह रहा हो कि अब बस बहुत हो गया है? अगर हाँ तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। मैं भी हूँ और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे दिल में तूफान छुपा के रखते हैं। तो बस यही कहना चाहती थी कि कभी हार मत माने, कभी अपने दिल की बात दिल पर मत दबाएं। दाश की हद खत्म हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लो, बस अल्लाह को सुना दो। सुकून ना ताल्लुकात में है, ना लफ्जों में, सुकून सजदे में है। कभी कभी सब छोड़ देना ही असल कामयाबी होती है। दुआ है अल्लाह हर बेसुकून को दिल का सुकून अता फरमा दे। जो लोग दिल का दर्द नहीं समझते इनसे दूर रहना ही बेहतर है। ज़िंदगी कभी कभी इतनी तंग लगने लगती है कि इंसान सोचता है कि आखिर क्यों हर बार मैं ही बर्दाश्त करूँ, आखिर कब तक। कभी ऐसा वक्त भी आता है कि दिल बस चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ। देखिए ऐसा हो जाता है कभी कभी। जैसे जैसे वक्त गुजरता है धोखे, रिश्ते, बेवफाइयाँ, मोहब्बत का मजाक और अपना कहलवाने वाले की हकीकत सामने आने शुरू हो जाती है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कई बार दिल में तूफान छुपाया, कितनी रातें रोते रोते गुजर गई और फिर सुबह ऐसे जाकर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि दिल कहता है कि बस अब और नहीं। तो है सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब कोई नहीं होता तो अल्लाह होता है, बस वही सुकून देता है, बस वही दिल का हाल जानता है। लोग तो बस सुनकर सवाल करते हैं मगर अल्लाह बगैर बोले सब सुन लेता है। मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है, अब किसी के लिए नहीं जीऊँगी, अब मैं अपने लिए जीऊँगी, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, जो साथ है ठीक है, जो नहीं है इसकी मर्ज़ी। जब दुख देने लगते हैं ना तो उनसे फ़ैसला कर लेना ही बेहतर होता है। और दिल जब बार बार टूटे खुद को संभालना सीख लो, क्योंकि दुनिया में किसी के पास वक़्त नहीं है कि वो तुम्हारी कहानी सुने। सबको अपने मसाइल अज़ीज़ होते हैं। और एक और बात, हम अक्सर लोगों की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी का सुकून तबाह कर देते हैं। कभी ये सोचा कि तुम्हारी खुशी तुम्हारा सुकून तुम्हारे अपने, ना कि लोगों के जो तुम्हारी कदर ही ना करे। बस इसलिए अब मैंने फ़ैसला किया कि जो मुझे अब बस सुकून चाहिए, ना दुनिया की परवाह ना लोगों की बातें। मेरा रब मेरे साथ है, मैं सजदे में जाकर उसे सब कह देती हूँ, क्योंकि वही है जो कभी थकने नहीं देता, वही है जो सुनते सुनते थकता नहीं है, जो कभी दिल दुखाता नहीं है। और आपसे भी यही कहूँगी, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे टाइम से गुजर चुके हैं या आ चुके हैं तो अपने दिल का बोझ कम कीजिए। चाहे कागज़ पर लिखें, चाहे सजदे में कह दें, चाहे किसी सच्चे दोस्त से शेयर कर दीजिए, मगर दिल में मत रखिए, वरना ये दिल एक दिन टूट जाएगा। और जब टूटता है ना तो दुनिया में कोई ऐसे जोड़ने वाला नहीं होता सिवाय अल्लाह के। तो दोस्तों बस यही आज दिल की बात थी जो आपके साथ शेयर की है। अगर आप भी मेरी तरह कुछ ऐसा महसूस करते हैं तो कमेंट में अपनी ज़रूर राय दीजिएगा। साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी वीडियो भी बता देती हूँ कि आप लोग बोलेंगे कि आज अपनी ने थोड़ा सा दिल हल्का कर लिया आप लोगों के साथ बात करके, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि जब हम वाकई में बहुत ज़्यादा, मेरा भी अभी वीडियो बनाने का दिल नहीं करता, कभी कभार दिल बहुत ज़्यादा थक जाता है किसी के रवैये से, किसी की बातों से। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वाकई में कोई बातें ना हमें हमारे दिमाग से निकल नहीं रही होती कि हमने ये टाइम देखा, हमने बुरा वक्त देखा है। और आज मुझे शिद्दत से ना अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और फिर मैंने वीडियो नहीं थी बनाई सारा दिन। फिर मैंने शाम को उठी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ छोटी सी बात शेयर करती हूँ। बाज़ दफ़ा नहीं बर्दाश्त होता, कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। हम इतने सब्र वाले तो है नहीं कि हर चीज़ बर्दाश्त कर जाए, लेकिन यकीन करें कि हम वाकई में जब टूट जाते हैं ना, कोई हमारी बात नहीं सुनने वाला होता, तो मैं तो अल्लाह ताला से ज़रूर बात करती हूँ। मैं अब आप लोगों को इसलिए छोटी सी बात बता रही हूँ कि आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बन गई हुई हैं। आप तो मेरे 8000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। यकीन करें जब अल्लाह ताला मेरे साथ 8000 लोग जुड़ गए और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ये बताते हुए। अभी एक हफ़्ता पहले मेरे 6000 सब्सक्राइबर थे और आज मेरे 8000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी मेरे साथ जुड़े हैं, आप मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक राहत जहान है, वो आई थिंक इंडिया से हैं, उनका नाम मुझे अब याद नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ने मुझे बहन दे दी है और वो मेरे दुख इतने अच्छे तरीके से बांट रही होती हैं, मुझे हर चीज़ का बता रही होती हैं कि आप भी ऐसे नहीं ऐसे, और मुझे बहुत दुआएं दे रही होती हैं। उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सो यहाँ पे जी अंदर आते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि
मैंने आज बनाने थे दाल चावल और साथ मैंने बनानी थी मीठी सवैयाँ। अच्छा, आप लोग बोलेंगे आप ही आपको शुगर है, आप डाइट भी कर रही थी। तो मैंने ना सवैयाँ इसलिए बनाई है, बाज़ दफ़ा फ़हर का दिल करता है और बाज़ दफ़ा मेरे हस्बैंड का ना मीठा खाने का दिल करता है। तो मैं ना कोशिश कर रही थी, दूध पड़ा हुआ था क्योंकि जिस दिन से मैं डाइट कर रही हूँ ना, तो मैं अपने लिए चाय नहीं बनाती, मैं हमेशा कहवा पी रही हूँ। तो वो दूध आधा किलो बच जाता रहा 2 दिन का। तो फिर मैंने क्या किया कि किलो दूध पड़ा हुआ था तो उसकी मैंने सवैयाँ बना ली थी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये अपना फ़र्नीचर दिखा रही हूँ। देखें, ये जो फ़र्नीचर आप लोग मेरा देख रहे हैं ना, ये इसको पता नहीं क्या हो गया है और ये कीड़ा इसको लग गया है और ये ख़राब होता जा रहा है दिन ब दिन। तो बस इसको भी मैंने थोड़ा चेंज करवा लूँगी अगर मेरी यूट्यूब की इनकम आ जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि अपना एक अच्छा सा बेड ले लूँ। ज़्यादा नहीं, मुझे तो ये है कि 40-40 हज़ार के बेड मिलते हैं। अगर 40 हज़ार की यूट्यूब की इनकम आ जाए तो बाकी कटौती भी हो जाती है। तो वो कटौती होते हुए भी आपको तकरीबन 35 से 36 हज़ार रुपया मिलता है ना। तो थोड़े से पैसे डाल के मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना ना अच्छा सा बेड ले लूँ। अच्छा, ये फर्नीचर आप लोग मेरा देख रहे हैं। उसके बाद जी मैं बाहर आई और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है आजकल, बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है। और मैंने फिर ये सोचा कि आज मैं ना, कल मैंने आलू बैंगन का सालन बनाया हुआ था, आज मैंने दाल, मसूर की दाल और साथ मैंने ना उबले हुए वाइट चावल बना लिए हैं, उबाले हुए, ठीक है। और इतने मज़े के चावल बनते हैं ना, यकीन करें मैं तो आटे से भागती हूँ कि मुझे आटा ना गूंदना पड़े, क्योंकि मुझे ना आटा गूंदते हुए पता नहीं क्या होता है। मैं अपने घर के तमाम काम कर लेती हूँ क्योंकि मेरी बाजू पे लगी हुई है ना, मेरे 8 स्टिचेस लगे हुए हैं। तो जब भी मैं आटा गूंदती हूँ ना, तो फिर उसके बाद मेरा शोल्डर बहुत ज़्यादा पेन करता है, जिसकी वजह से ना मैं आटा नहीं गूंद सकती। तो वो ये होता है ना कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है। इंशाल्लाह आटे वाली मशीन भी ले लेंगे, वो भी मैंने 8,000 की पता किया। अब तो मैं ले सकती हूँ। अब तो आप लोग बोलेंगे कि आप ही आपकी यूट्यूब की इनकम आ रही है, अब तो आप हर चीज़ खरीद सकती हैं। हो सकता है कि इंशाल्लाह कि अगले महीने मैं फिर वो वाली मशीन ले लूँ, क्योंकि 8,000 की मैंने पता किया मिल रही है। अगर वो मिल जाती है तो फिर वो ले लेंगे। उसके बाद ये देखिए, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्तन भी धो लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया था, हंडिया भी बना ली थी। तो उसके बाद रहती थी जी सवैयाँ। बस सवैयों को भी मैं डिश आउट करके रखती हूँ। मैंने कहा सबसे पहले मैं काउंटर वगैरह साफ़ कर लूँ। आप भी कोशिश किया करेंगे अपने किचन की ना साथ साथ सफाई कर लिया करें, क्योंकि हमारा किचन साफ़ होता है ना तो फिर हमारा घर भी प्यारा लग रहा होता है। किचन भी साफ़ सुथरा, रूम भी साफ़ सुथरा। हम छोटे सा घर है ना हमारा, तो हम इस चीज़ में खुश रहते हैं। अच्छा, कुछ अक्सर मेरी बहनें आती हैं, वो कहती हैं ना कि आप ही आपका किचन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, आपका स्टैंड बहुत प्यारा है। स्टैंड मैंने दे देना है किसी को, क्योंकि मैं स्टैंड से तंग आ गई हूँ। मैं कहती हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसका मैं अब ऐसा करूँगी कि लकड़ी का कैबिनेट बनवा लूँगी ना, तो ये तमाम चीज़ें उस पर आ जाएंगी, तो चूल्हा हमारे काउंटर पे आ जाएगा। बाकी जो स्टैंड पड़े हुए हैं ना, तो स्टैंड को मैं इंशाल्लाह दे दूँगी किसी को, या बाय रख लेंगे हम। बाकी जिसने भी लेना वो मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर मेरे सिटी से है ना मैं दे दूँगी। सो यहाँ पे जी बस मैं क्या करने लगी थी कि अभी थोड़ा सी रेस्ट की थी। तकरीबन ये ईशा का टाइम हो गया हुआ था। मैंने सवैयाँ रख दी थी फ्रिज में, तो मुझे याद ही नहीं है कि सवैयाँ मैंने फ्रिज में रखी हुई हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद है कि मैंने तो सवैयाँ ऊपर वाले खाने में रखी हुई थी। और वो यकीन करें क्या बर्फ़ जाम गई होगी। अभी तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, तो बस मैंने भी ना यही किया। अच्छा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे होते हैं कि आप स्टोरी क्यों नहीं अपलोड कर रही, किधर बिजी हैं आजकल, स्टोरी लगाया करें ताकि हमें भी पता चला करे आप क्या कर रही हैं। अच्छा, मुझे ना माशाल्लाह से मेरी स्टोरी तकरीबन 600 से 700 लोग देख लेते हैं दिन में ना, अगर मैं कोई भी चीज़ अपलोड करूँ। ये है मुझे फ़ायदा कि मैं आप लोगों को साथ साथ बता देती हूँ। तो यहाँ पे आज ना बड़ी तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। और अब मुझे पता चला कि 2-3 दिन ना लगातार बारिश रहेगी। रात के टाइम हुआ करेगी तो दिन को ना धूप हुआ करेगी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी वो वीडियो शेयर करती हूँ, क्लिप, जहाँ पे आज ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अच्छा, यहाँ से फ़हर आया था ट्यूशन से पढ़ के और फिर इसको लगी हुई थी भूख ना, तो कहता है मम्मा मुझे चावल दे दें डाल के। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ना चावल डाल के दे देती हूँ, फिर मैं साथ आपके पापा को भी डाल के देती हूँ, क्योंकि मैं आजकल डाइटिंग कर रही हूँ तो मैं इसलिए कोई चीज़ नहीं खा रही। इंशाल्लाह मैंने जिम भी जाना है, मैंने कहा सबसे पहले डाइटिंग को फॉलो करते हैं ना, फिर जिम भी जाएंगे। उसके बाद ही यहाँ पे तकरीबन टाइम है कोई 8:30-9 बजे का, और फ़हर बैठ के अपने टॉय के साथ खेल रहा था। तो मैंने कहा कि आप बस करो, इनको क्लोज़ करो, टीवी भी बंद करो, आ जाओ इधर ना। तो कहता नहीं मम्मा भी मैंने कार्टून्स देखने हैं। अच्छा, मैं अपने बेटे को मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देती। कुछ लोग मैंने देखे हैं ना बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा टच किया होता है अपने बच्चों को, अटैच किया होता है इन चीज़ों के साथ के मोबाइल, टैबलेट ना। मैं ऐसा कोई नहीं करती, मैं अपने बेटे को मोबाइल ही नहीं देती। मैं कहती हूँ बस टीवी पे देखना है जो देखना है, बाकी अपने टॉय के साथ खेलना है। जब आप मैटर कार्ड लोगे ना, फिर आपको मोबाइल ला देंगे, ठीक अच्छा, है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अब जो कोई नेगेटिव कमेंट मुझे आ भी जाए ना किसी दिन, एक कमेंट भी, उसको मैं उठा के सीधा ब्लॉक लिस्ट में डालती हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं या दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है। बस मुझे अब ऑप्शन मिल गया
कि मैं उस बंदे को उठा के ब्लॉक लिस्ट में डाल देती हूँ। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, फालतू टाइम नहीं है कि मैं लोगों के कमेंट पढ़ती रहा करूँ। लेकिन जो अच्छे होते हैं, दिल से करते हैं, मैं उनका दिल से इज़्ज़त भी करती हूँ, एहतराम भी करती हूँ। और एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उनके तकरीबन 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, इंडिया की हैं वो। और वो कल मेरी वीडियो में आके मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी और मुझे दुआएं दे रही थी। तो अल्लाह ताला उनको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आए बाहर चलते हैं। तकरीबन सुबह 6:30 बजे का टाइम था। यहाँ पे बहुत मज़े का मौसम हुआ हुआ था, जैसे सर्दियों वाली बारिश नहीं होती जै, ऐसी ही बारिश हो रही थी। लेकिन अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए रहमत बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि बाज़ दफ़ा बारिश भी हो ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतनी थी जो आपने दिल का दर्द आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके जी, खुदा हाफिज़।